everyone. Today we are going to discuss about binomial nomenclature. Binomial नाम से पता चल रहा है by means two. तो दो बार दो नेम होंगे, दो वर्ड्स होंगे जब हम नोमेनक्लेचर करेंगे या फिर हम बोल दें कि किसी को नेम देंगे किसी भी स्पीसीज को, या वो प्लांट की स्पीसीज है, हर्ब की स्पीसीज है, शॉप की है, या फिर वो एनिमल की स्पीसीज है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, दो वर्ड एपिथेट होते हैं, मतलब कि एक जेनेरिक नेम होता है, एक स्पेसिफिक नेम होता है। जेनेरिक नेम का मतलब है ये जीनस से आता है, ठीक है। स्पेसिफिक नेम का मतलब है ये स्पीसीज से लिया जाता है, ठीक है। ये हमें बताता है कि वो ऑर्गेनिज्म कौन से स्पीसीज से बिलोंग करता है। जेनेरिक नेम हमें बताता है कि वो कौन से जीनस से बिलोंग करता है। तो जो बायोलोमियन नोमेनक्लेचर है वो लिनियस ने दिया था और उन्होंने दो बुक पब्लिश की थी। एक बुक थी स्पीसीज प्लांटारम, जिसमें उन्होंने प्लांट्स के नेम को डिस्क्राइब किया था। एक बुक थी सिस्टमा नेचरा, जिसमें उन्होंने एनिमल्स के नेम को क्लासीफाई किया था। रूल क्या है बायोलोमियन नोमेनक्लेचर के, तो एग्जाम्पल से हम देखते हैं। सोलानम ट्यूब्रोसम, हमें पता ही है सोलानम ट्यूब्रोसम पोटैटो के लिए यूज़ किया जाता है, पर यहाँ पे सोलानम जेनेरिक नेम है और ट्यूब्रोसम स्पेसिफिक नेम है, ठीक है। जब हम जेनेरिक नेम लिखते हैं तो वहाँ पे जब जेनेरिक नेम को हम लिखेंगे तो वो वहाँ पे कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया जाएगा और स्पेसिफिक नेम को हम स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इसको टाइप कर रही हूँ कंप्यूटर में, लैपटॉप में, कहीं पे भी मैं इसको टाइपिंग फॉर्म में लिख रही हूँ तो ये इटालिक में हो जाएंगे और ये अंडरलाइन नहीं होंगे, दोनों के बीच में स्पेस रहेगा, ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और ये हमारा स्मॉल लेटर से। बट अगर मैं इनको हैंड रिटन कर रही हूँ जैसे मैंने अभी यहाँ पे किया, तो मैं दोनों को अंडरलाइन करूँगी सेपरेटली, ठीक है। और दूसरा रूल क्या होता है कि दोनों ही नाम 3 लेटर से छोटे नहीं होने चाहिए और 12 लेटर से बड़े नहीं होने चाहिए, ठीक है। फिर एक आता है टोटोनिम। टोटोनिम वो होता है जिसमें हमारा जेनेरिक नेम, ये हमारा जेनेरिक नेम है, फॉर एग्जांपल ये हमारा स्पेसिफिक नेम है, तो दोनों सेम नहीं होने चाहिए। जैसे किसके केस में, प्लांट्स के केस में, जैसे मैंगीफेरा मैंगीफेरा, वैसे तो मैंगीफेरा इंडिका करेक्ट नेम है मैंगो का, ठीक है, साइंटिफिक नेम। बट यहाँ पे अगर मैं टोटोनिम की बात करूँ तो टोटोनिम में क्या होता है, जैसा जेनरिक नेम होता है वैसा ही स्पेसिफिक नेम होता है, दोनों सेम होते हैं, जो कि वैलिड नहीं है प्लांट के लिए। ये किसके लिए वैलिड है, एनिमल्स के लिए वैलिड है। एग्जाम्पल है नाजा नाजा इंडियन कोबरा के लिए, रेटस रेटस किसके लिए, रेट के लिए। फिर यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, जैसे मैंने बोला था कि जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम 3 लेटर से छोटे नहीं होने चाहिए और 12 लेटर से बड़े नहीं होने चाहिए। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन इसलिए है क्योंकि ये नेम 1960 से पहले आ गया था। 1960 के बाद ये रूल आया है कि वो 12 लेटर से बड़ा नहीं होना चाहिए, पर ये नेम 1960 से पहले आ गया था। रिकिया पैथानकोटेंसिस, ये मोर देन 12 लेटर्स है बट स्टिल इट इज़ वैलिड, ठीक है। जो नेम होगा साइंटिस्ट का उसको हम स्मॉल और एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखते हैं और वो हमेशा हमारा स्पेसिफिक नेम के बाद में आता है। जैसे ये जेनरिक नेम है, स्पेसिफिक नेम है, और लीनियस ने इसको दिया था तो यहाँ पे लीनियस का पूरा नाम ना आके LIN लगा के डॉट लगाया गया है और ये अंडरलाइन नहीं होगा, प्लस ये रोमन लेटर्स में लिखा जाएगा और ये लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज से उठाया जाता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं ऐसे केस में जहाँ पे जिस साइंटिस्ट ने कोई नेम दिया है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे टसूगा और कैंडेंसिस एक नेम दिया गया है, वो लीनियस ने दिया, पर ये नेम क्या है, रोंग है, गलत है। फिर उसके बाद ये नाम दिया गया सेलिसबरी ने, सेलिसबरीनेस ने को करेक्ट किया, तो हम उस नाम को अंडरलाइन करेंगे, जीनस और स्पेसिफिक नेम को सेपरेटली। यहाँ कैपिटल लेटर से आ जाएगा, स्मॉल लेटर से आ जाएगा। बट लीनियस ने जो कि इसको पहले दिया था पर गलत दिया था, इसलिए उसका नाम हम एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे। उसके बाद जिसने इसको करेक्ट किया उसका नाम हम कंप्लीट लिखेंगे। तो ये रूल होता है हमारा बायनोमियल नोमेनक्लेचर के लिए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं फैमिली की। अगर कोई ऑर्गेनिज्म किसी फैमिली से बिलोंग करता है तो उसका जो जीनस होगा उस जीनस के पीछे IDEA आइडिया आ जाएगा, ठीक है। अगर सब फैमिली की बात करें तो जीनस के पीछे INAE आ जाएगा। एग्जाम्पल से देखते हैं, अब सर्वस जो है वो डियर फैमिली का जीनस है, सर्वस, ठीक है। इसके पीछे IDAE अगर हम लगा देते हैं तो ये डियर फैमिली बन जाती है और INAE लगा देते हैं तो ये सब फैमिली बन जाती है, किसकी, डियर की।